कैसे हो स्टूडेंट्स। हायर मैथमेटिक्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दिया है, रैखिक समीकरण दो चर में एक युग्म यानी जोड़े के रूप में है। इसको देखिए, ऐसी समीकरण जिसमें चर की घात केवल एक होती है और दो चर राशि होती हैं तथा समीकरण एक युग्म के रूप में होती है, रैखिक समीकरण युग्म कहलाती है या कहते हैं। ठीक है, जैसे ये वाली a1x प्लस b1y प्लस में c1 बराबर 0 पहली समीकरण, दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 ये दूसरी समीकरण होगी इसके अंदर। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल लिया है कौन वाला, 2x प्लस 3y बराबर 5 माइनस 3x प्लस 2y बराबर 2 ये चीज़ है यहाँ पे। देखिए इसके अंदर क्या है, अगर हम इसको देखें तो इसमें x की घात एक होगी, y की घात एक होगी, यहाँ भी x की घात एक है, y की घात दो, y घात एक ही है, दो नहीं है एक ही है। ठीक है, तो ये क्या है कि रैखिक समीकरण है। अगर हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो हमें केवल एक सरल रेखा ही प्राप्त होगी दोनों समीकरणों से। एक इससे प्राप्त होगी एक रेखा, दूसरी रेखा इससे प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। रैखिक समीकरण युग्म का जो है मानक समीकरण क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, रैखिक समीकरणों को हल करने की निम्नलिखित विधियाँ होती हैं। ठीक है, नंबर 1 ग्राफिक विधि है, नंबर 2 विलोपन विधि है, नंबर 3 प्रतिस्थापन विधि है और नंबर 4 में जो है बीजगणन विधि है। ठीक है, ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। और नेक्स्ट में क्या है, एक्सरसाइज पर अब पहुंच गए हम 3.1 में। और 3.1 के अंदर जो है ना पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या ये मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, इसके अंदर स्क्रीन पर आपका जो है क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट, माना आफताब की आयु x वर्ष है। ठीक है, इसके अंदर हमको मानना पड़ेगा कि आफताब की जो आयु है वो x वर्ष है और उसकी पुत्री की जो आयु है वो y वर्ष है। पहली शर्त क्या है इसके अंदर, आफताब ने क्या कहा पुत्री से कि 7 साल पहले मेरी जो आयु है तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, तो आफताब की आयु कितनी है, x माइनस 7 जो का तो रहेगा बराबर ये 7 रख दीजिए गुने पुत्री की कितनी आयु है, y है, इसको रख दीजिए माइनस का 7 कर दीजिए। ठीक है, अब 7 के अंदर मल्टीप्लाइजेशन करेंगे तो 7y माइनस के 49 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले लीजिएगा, x माइनस 7y और 7 को इधर ले लीजिएगा, यह आ जाएगा 7 माइनस 49। ठीक है, x माइनस 7y बराबर माइनस के 42 ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ से जो समीकरण हमें मिलेगी बीजगणितीय समीकरण x माइनस 7y प्लस में 42 बराबर 0। सही है, तो ये पहली समीकरण हो गई। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त में आपने कहा कि 3 साल के बाद, अगर बाद की बात करते हैं तो हम उसमें प्लस करते हैं, इधर भी जोड़ दीजिए इधर भी जोड़ दीजिए। आफताब की जो आयु है उसके अंदर 3 जोड़िए, पुत्री की जो आयु है पुत्री की उसमें 3 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, आफताब ने बोला कि 3 साल के बाद, ठीक है, मेरी जो आयु होगी, मेरी जो एज होगी वो तुमसे 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो आफताब की आयु कितनी है, x है, यहाँ 3 रख दीजिए बराबर 3 ही आ जाएगा। पुत्री की आयु कितनी है, y है, प्लस 3 कर दी, 3 के अंदर गुना कर दीजिए, क्या जाएगा 3y प्लस के 9, 3y को इधर ले लीजिएगा। ठीक है, और 3 को इधर ले लीजिए तो 9 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा और ये x माइनस 3y हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर 6 आ जाएगा। तो यहाँ से जो समीकरण हमें मिलेगी x माइनस 3y बराबर माइनस के 6 बराबर 0, या इसको बराबर में भी लिख सकते हैं या इधर लेफ्ट में ले आइएगा। तो बीजगणितीय रूप क्या होगा इन समीकरणों का, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 और ये आ जाएगा x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके लिख देते हैं, x माइनस 7y बराबर के माइनस 42 ये भी लिख सकते हैं, और ये भी x माइनस 3y और बराबर 6 कर सकते हैं। तो a से भी हम इसको लिख सकते हैं। ओके,
ये इसका बीजगणितीय रूप है। ये पहला क्वेश्चन है 3.1 का, अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे। या अगर आपकी समझ में अच्छे से आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और लाइक के साथ साथ जो है शेयर भी कर सकते हैं। अब ग्राफिक मेथड पर चलते हैं इसके। देखिए ग्राफिक मेथड में क्या होगा, इसमें सबसे पहले पहली समीकरण को उठा लेते हैं। x - 7y प्लस में 42 बराबर 0, ये ले लेते हैं। और माइनस के 7y इधर, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की जो वैल्यू आएगी यहाँ से, ये आ जाएगी y बराबर x/7 + 6, ये चीज़ आ जाएगी पूरी कैलकुलेशन के बाद। तो सबसे पहले हम इसमें पुट करते हैं x बराबर 0, क्योंकि ग्राफ खींचना है, हमें खींचना नहीं है, दिखाना है। मतलब समीकरण दिखाएंगे, उसके बाद जो है हम इसको ग्राफ पर भी खींचेंगे, ठीक है। तो x बराबर 0 रखते हैं। जैसे ही 0 यहाँ पर रखते हैं तो y बराबर 0 /7 + 6, तो ये आ जाएगा y बराबर 0 + 6, तो y बराबर 6 आ जाएगा ना, ठीक है। फिर x बराबर 7 रख दीजिए। देखिए यहाँ x की वही वैल्यू हमें रखनी है जो 7 से पूरी डिवाइड हो जाए। तो x बराबर 7 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 7 जैसे रखेंगे 7/7 हो जाएगा, प्लस में 6 आ जाएगा। तो 7 से 7 को हटा दीजिए, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 + 6 बराबर 7 हो जाएगा। तो y बराबर 7 आ जाएगा, यहाँ रख दीजिएगा। x की वैल्यू हमें 7 ली थी ना, तो y भी हमारा 7 ही आ गया, ठीक है। नेक्स्ट x बराबर 14 यहाँ पर रखते हैं इस समीकरण के अंदर, यहाँ देखिएगा। तो जैसे हम इसके अंदर रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 14/7, 7 से जो है 14 को डिवाइड कर दीजिए, 2 आ जाएगा, प्लस 6 ऐड कर दीजिए, 8 आ जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट क्या बनेंगे, 14/14 और 8। x 14 है और y कितना 8 है। तो बिंदु क्या मिले हमें यहाँ से समीकरण से, तो पॉइंट मिल गए। a 0 6 है, b 7 7 है, c कितना है 14 8। ये यहाँ से टेबल से प्राप्त हुए हैं, इस वाली टेबल से यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलिए, और दूसरी समीकरण से भी इसी तरह टेबल तैयार करके और वहाँ से जो है बिंदु प्राप्त कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ से ये तो मिल गए। चलिए दूसरी समीकरण क्या है, x - 3y - 6 बराबर 0। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, -3y, इनको इधर ले लीजिए। माइनस के 6 प्लस के 6 आ जाएगा, और माइनस के x आ जाएगा, यानी -x + 6। तो 3y ये माइनस इधर चले जाएगा, तो इसे साइन चेंज कर देगा। तो जैसे ही जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस का ये आ जाएगा। इसको y से डिवाइड, y की वैल्यू निकालेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो x/3 - 6/3 ये आ जाएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास लास्ट में ये समीकरण प्राप्त होगी। यहाँ पे x बराबर रखेंगे कितना, x बराबर रख दीजिए 3, ठीक है। ये रख दिया है यहाँ पे। तो यहाँ से इसको हटा दीजिएगा, तो 1 - 2 - 1 आ जाएगी। तो ये पॉइंट आपके मिलने वाले हैं। यहाँ पे x बराबर 3 रखा है, y कितना आया -1। फिर x बराबर कितना रखेंगे 6 इसी के अंदर। तो ये 6/3 - 2, 2 - 2 तो 0 आ जाएगा। तो 6 यहाँ रखेंगे, 0 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट फिर 2 पॉइंट भी रख सकते हैं आप, हमें 3 पॉइंट रखे हैं। x बराबर 9 रख दीजिए, 9/3 - 1। देखिए ये रखे कहाँ हैं, रखे कहाँ हैं इसको देख लीजिए। इस समीकरण के अंदर रखे हैं यहाँ पे, जहाँ x है वहाँ रखते चले जाइए। x बराबर 9 रखेंगे, तो 9/3 - 2 आएगा, इससे कैंसिल होगा। 3 - 2 बराबर 1 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आ जाएंगे यहाँ से 9 और 1। तो पॉइंट क्या मिल गए, a'3 - 1, b' कितना, b' कितना 6 0, c' कितना 9 और 1। ये पॉइंट आ जाएंगे। इनको ग्राफ पर दिखाना है अब हमें, ओके। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, थैंक्स।